Hello learners and welcome to this course of Automobile Engineering for 6th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on chapter number 5, Automobile Electrical and Electronic System, and our topic for this video lecture is testing of battery. So बैटरी का मेंटेनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑटोमोबाइल में। सो लीड एसिड बैटरी का मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है, उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग लर्निंग आउटकम के बारे में बात करके। सो ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिलेटेड जो आउटकम होंगे, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू क्या क्या सीख जाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग सिलेक्ट द रेलेवेंट कंपोनेंट फॉर द गिवन एप्लीकेशन। सो कोई भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन होगी, सिस्टम होगा, इट मे बी लाइटनिंग सिस्टम, इट मे बी हॉर्न सिस्टम, या फिर आपका स्टार्टिंग सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम है, चार्जिंग सिस्टम है। ये अलग अलग सिस्टम्स होते हैं ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो उनके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं और किस बेसिस पे हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं, ये हम इस वीडियो लेक्चर से सीखेंगे। उसके बाद यू विल बी able to explain with sketches working principle of given electrical component of vehicle। तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जो भी सिस्टम है, उसके बारे में एक्सप्लेन आप कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्ट रिलेवेंट सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स फॉर गिवन एप्लीकेशन। तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए कंपोनेंट्स किस टाइप से सिलेक्ट किए जा सकते हैं, अलग अलग सेंसर्स की हमको जरूरत पड़ती है, एक्चुएटर्स की जरूरत पड़ती है। तो इनका सिलेक्शन भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर के बाद में कर पाएंगे और फाइनली हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे कुछ सिंपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज यूज्ड इन गिवन एप्लीकेशन इन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन में किस तरह से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज किए जाते हैं, वो भी हम इस वीडियो लेक्चर से सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पीओ मैपिंग की। तो यहाँ हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज यूज कर रहे हैं। तो जो नॉलेज हम लोग यहाँ पर गेन करेंगे वो नॉलेज आपका बेसिक एंड डिसिप्लिन लर्निंग का आउटकम होगा। सो इसीलिए PO1 हमने यहाँ मैप किया है, जो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटेशन, टूल्स एंड प्रैक्टिस। सो PO4 यहाँ पर हमारा मैप हो रहा है। हम यहाँ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनका मेंटेनेंस, इनकी टेस्टिंग किस तरह से की जाएगी, ये कंपोनेंट्स की वर्किंग किस तरह से हो सकती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सो इसीलिए PO4 भी मैप किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने मैप किया है PO7। तो PO7 होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इस वीडियो लेक्चर से हम लोग सीखेंगे कि क्या लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो रही है हमारी, तो इसीलिए PO7 भी मैप किया है। और लास्टली हम लोगों ने मैप किया है PSO2, जो है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो ये था लर्निंग आउटकम इस चैप्टर का। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। नाउ आगे बात करते हैं बैटरी की सर्विस। बैटरी की सर्विस और बैटरी की टेस्टिंग से रिलेटेड। तो एक ऑटोमोबाइल में जब आप बैटरी यूज करते हो तो कंटिन्यूअसली उसका मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक बार बैटरी का मेंटेनेंस अगर आपने नहीं किया तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली किसी भी बैटरी में जो लीड एसिड बैटरी होती है, इसका पर सेल का जो वोल्टेज होता है वो होता है 2 वोल्ट का। हर सेल 2 वोल्ट का होता है। हम बैटरी को जो मेंटेन करेंगे वो अलग अलग अरेंजमेंट में मेंटेन करते हैं। सो 2 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसका जो सेल होता है उसका 2 वोल्ट रेटेड कर वोल्टेज होता है। अगर बैटरी का जो वोल्टेज है वो 1.75 या 70 तक अगर आपने मेंटेन करके रखा हुआ है, मतलब ऐसी बैटरी डिस्चार्ज है, उसको वापस रिचार्ज कर सकते हो। आप जब वापस रिचार्ज करोगे तो उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। लेकिन एक बार अगर आपके सेल का वोल्टेज इस कैपेसिटी के नीचे गया, 1.6 तक अगर चले गया, तो ऐसी बैटरी कोई भी रिपेयर नहीं होती, वो सिर्फ फेंकने के काम में आती है। तो वो बैटरी को आप कितना भी रिचार्ज कर लो, वो बैटरी वापस से रिचार्ज नहीं होती। सो इसीलिए ये जरूरी है कि बैटरी का रूटीनली मेंटेनेंस हम करते रहे। अब रूटीनली मेंटेनेंस करने के
लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें ऐसे बैटरी की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आप बैटरी की टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद बैटरी को रेगुलरली चार्ज करना है हमको, बैटरी की क्लीनिंग करना है। उसके ऊपर से जो टर्मिनल्स होते हैं उसके ऊपर कोरोजन जमा होता है, इस कोरोजन को निकालना भी बहुत जरूरी है, तो ये कोरोजन को निकालना पड़ता है हमको। उसके बाद जंपिंग डेड बैटरी, तो ये जंपिंग डेड बैटरी है तो उसको जंप स्टार्ट करना पड़ता है, वो भी एक तरीका है। और एक कॉमन रूटीन है जो एडिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो आपकी बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर हम लोग फिलअप करते हैं, सो ये भी एक टाइप का बैटरी का रूटीन मेंटेनेंस है। सो इतने टाइप के मेंटेनेंस हम बैटरी के करते हैं। नाउ बैटरी टेस्टिंग किस तरह से करती है, तो बैटरी टेस्टिंग में सबसे पहले मेंटेनेंस में आता है विजुअल इंस्पेक्शन। तो बैटरी का विजुअल इंस्पेक्शन करना भी जरूरी है। तो बैटरी का विजुअल इंस्पेक्शन में क्या क्या करते हैं देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले चेक करेंगे बैटरी को, बैटरी के केस को और ब्रोकन टर्मिनल्स को। तो क्या होता है, बैटरी के अंदर जो वो कंटेनर होता है वो कई बार क्रैक हो सकता है, तो वो बैटरी के कंटेनर को चेक करना है कि अगर वो क्रैक वगैरह तो नहीं है, लीकेजेस हो सकता है, उसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा तरह से बह जाएगा। उसके बाद ब्रोकन टर्मिनल्स, जो आपके बैटरी के टर्मिनल्स है, अगर वो टूटे नहीं है, उनके ऊपर कोरोजन तो नहीं जमा है, वो हमको चेक करना है। क्रैक्ड और ब्रोकन केबल्स, आपके सिस्टम से रिलेटेड केबल कनेक्शन वगैरह जो है उनको आपको चेक करना है, अगर वो ब्रोकन है, खराब हो चुके हैं, कट फट गए हैं आपके कनेक्शन केबल्स, तो आपको क्या करना है, उनको रिप्लेस करना है। इसके बाद चेक फॉर कोरोजन ऑन टर्मिनल के ऊपर कोरोजन, डर्ट या एसिड अगर आपके बैटरी के ऊपर लगा हुआ है तो उसको भी आपको क्लीन करना है टाइम टू टाइम। उसके बाद चेक फॉर लूज बैटरी होल्ड डाउन और लूज केबल कनेक्शन, ये भी हमको चेक करना है। जहां पर आपने बैटरी को इंस्टॉल करके रखा है तो उसके जो केबल्स लगे हुए हैं, बैटरी के जो होल्ड ऑन करने के लिए जो स्ट्रैप वगैरह हमने लगाए हैं, उसको भी आपको कंटिन्यूअसली चेक करना है और उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना है। बैटरी के नीचे में आपको वाइब्रेशन के लिए कुछ थर्मोकोल वगैरह कुछ मटेरियल आपको लगा के रखना है, ताकि बैटरी के ऊपर बैटरी अपनी जगह से हिले ना। इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का लेवल आपको मेंटेन करना है, ये बेसिकली सर्विस होती है जो नॉर्मल लीड एसिड बैटरी में परफॉर्म की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। उसके बाद यू हैव टू आल्सो चेक बैटरी इलेक्ट्रोलाइट फॉर कॉल्डी और डिसकलर्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो ओवर हीटिंग या डिस्चार्ज वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, आपका वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है, और अगर वो कंटेमिनेट होता है तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्लाउडी हो जाएगा या फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा। बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो एसिड होता है, वो कलरलेस होता है, तो अगर उसमें आपको थोड़ा सा भी कलर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट चेंज करना है। और ये किस वजह से होता है, ओवर चार्जिंग के वजह से। सो ये विजुअल इंस्पेक्शन है जो आपको परफॉर्म करना है किसी भी बैटरी के लिए। उसके बाद दूसरा जो टेस्टिंग है वो बहुत ही जरूरी है कि बैटरी की आपको टेस्टिंग करना है, और वो भी टेस्टिंग करना है स्टेट ऑफ चार्ज, यानी आपकी बैटरी की चार्ज की कंडीशन क्या है, आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो ये चेक करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हम लोग करते हैं, और दूसरा है ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट, यानी बैटरी का वोल्टेज टेस्ट हम लोग करते हैं। ये वोल्टेज टेस्ट करने से भी हम लोग समझ सकते हैं कि आपकी बैटरी की चार्जिंग की कंडीशन किस तरह से है। यानी अगर आपने बैटरी को चार्ज किया है तो उसका वोल्टेज ज्यादा रहेगा, लेकिन चार्ज करने के बाद भी वोल्टेज अगर नहीं बता रहा है तो इसका मतलब कि आपको बैटरी को वापस से टेस्ट करना और उसका मेंटेनेंस करने की जरूरत है। तो बैटरी को टेस्ट करने में ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले देखते हैं कि बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कैसे की जाती है। तो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ऐसा कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी है जो आपको इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन बताता है। अब आपने देखा है जब बैटरी की वर्किंग हम लोगों ने समझी थी, तब हमने देखा था कि बैटरी की जब डिस्चार्ज होती है बैटरी, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी H2SO4 है वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर वो पूरी तरह से H2O में कन्वर्ट हो गया तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी। अगर
बैटरी डिस्चार्ज है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम रहेगी, बैटरी चार्ज है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा रहेगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट की मेजर करके हम बैटरी की कंडीशन पता कर सकते हैं कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। सो बाय मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट वी कैन सेंस कि बैटरी चार्ज है, उसको चार्जिंग की जरूरत है या फिर बैटरी को रिप्लेस करना है। ये हम लोग पता कर सकते हैं बैटरी की चार्जिंग के स्टेट पे। नाउ अगर if it can help you to battery is sufficiently charged for a capacity test, so इससे आपको पता भी चल सकता है कि अगर आपको बैटरी की टेस्टिंग करनी है, कैपेसिटी परफॉर्म करना है, रेटिंग चेक करना है, तब भी ये टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। सो बेसिकली इस काम के लिए हमारे पास में एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर। तो ये हाइड्रोमीटर नाम का इस तरह से डिवाइस होता है। इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है, नीचे में एक रबर ट्यूब होती है और ऊपर में एक रबर बल्ब लगा हुआ होता है। इसके अंदर एक हाइड्रोमीटर लगा हुआ रहता है, ग्लास कंटेनर है। अब क्या करेंगे, बैटरी के सेल को ओपन करेंगे और उसके अंदर ये रबर ट्यूब डालेंगे, इस बल्ब को दबाएंगे और छोड़ देंगे। तो ये क्या करेगा, ये आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, निगेटिव प्रेशर की वजह से ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपके ट्यूब के अंदर में आ जाएगा। ट्यूब के अंदर में एक बार इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो उसके अंदर ये हाइड्रोमीटर होता है जो फ्लोट करता है और ये फ्लोट करके आपको लेवल बताता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके बैटरी के अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है। सो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि आपकी बैटरी कितनी लेवल तक चार्ज है। सो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो आपका देखिए ये हाइड्रोमीटर का ओरिजिनल पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये ओरिजिनल पिक्चर जो है ये हाइड्रोमीटर का ओरिजिनल पिक्चर है। सो इससे आप समझ सकते हो कि ये किस तरह से काम करता है। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक रबड़ बल्ब है जो यहाँ पे है, ये रबड़ ट्यूब है, ये आपके सेल के अंदर जाती है और ये जो अंदर दिखाई दे रहा है आपको कलर्ड स्ट्रक्चर, ये है हमारा बैटरी का बल्ब। सो ये आपका हाइड्रोमीटर है। तो ग्रेविटी कैसे है, अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1.265 के आसपास है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी बैटरी 100% चार्ज है। और ऐसे बैटरी का अगर आप वोल्टेज टेस्ट करोगे तो 12 वोल्ट बैटरी आपको 12.7 की रीडिंग दिखाएगी और 6 वोल्ट बैटरी आपको 6.3 का वोल्टेज दिखाएगी। 6 वोल्ट बैटरी में 3 सेल होते हैं, 12 वोल्ट बैटरी में 6 सेल होते हैं, हर सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट होता है। उसके बाद 75% अगर आपकी बैटरी चार्ज है तो वैल्यू रहेगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की 1.225, सेल वोल्टेज रहेगा 12.4 और 6 वोल्ट की बैटरी में 6.2 वोल्टेज दिखाएगा। 50% बैटरी अगर चार्ज है तो 1.19 स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिखाई देगी और सेल वोल्टेज 12.2 हो जाएगा। 25% अगर बैटरी चार्ज है तो इसका मतलब है कि 1.155 आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा, सेल वोल्टेज 12 और वोल्टेज 6 वोल्ट की बैटरी का 6। बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है तो इसके नीचे में उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखाई देता है। सो ये एक तरीका है बैटरी की टेस्टिंग करने का, उसका बैटरी की कंडीशन, चार्ज का स्टेट कंडीशन चेक करने का एक तरीका है और इस डिवाइस का नाम है स्पेसिफिक हाइड्रोमीटर। तो एक तरीका है बैटरी को टेस्ट करने का। सो ये याद रखिए किस तरह से किया जा रहा है। इसी के बेस पे आपका एक प्रैक्टिकल होगा जो आपको आपके सेक्शन में दिखाई देगा। दूसरा जो तरीका है बैटरी का ओपन सर्किट टेस्ट, यानी ये बैटरी के निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करके मल्टीमीटर यूज करके आप डायरेक्टली बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। सो यहाँ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक बैटरी है और दूसरा है आपके पास में एक मल्टीमीटर। सो ये मल्टीमीटर का यूज करके हम लोग बैटरी को टेस्ट कर सकते हैं। ये होता है वोल्टेज टेस्ट या फिर इसको ओपन सर्किट टेस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। सो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, आपका मल्टीमीटर है जिसको आपने वोल्टेज के ऊपर सेट किया होना चाहिए।
आपके कनेक्शन आप लगाएंगे और फिर दोनों टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पे रीडिंग दिखाई देगी वोल्टेज की। यहाँ पे जैसे कि आपको रीडिंग दिखाई दे रही है 13.02, इसका मतलब कि आपकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। जब भी वोल्टेज 12.6 के ऊपर दिखाई देता है मतलब बैटरी फुल्ली चार्ज है। सो ये आपको 13.02 दिखा रहा है मतलब आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज है। अगर ये वोल्टेज 12.4 होता है तो मतलब 75% चार्ज, 12.2 होगा तो आपकी बैटरी 50% चार्ज है। ये वोल्टेज अगर 11.7 या उसके नीचे जाता है तो इसका मतलब फुल्ली डिस्चार्ज आपकी बैटरी होती है। और अगर 11.7 के नीचे आपका वोल्टेज चला गया और ज्यादा वोल्टेज नीचे जाता है तो इसका मतलब आपकी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है और आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये टेस्टिंग से, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट और ये टेस्ट से हम लोग ये सारी चीजें समझ सकते हैं। क्योंकि अगर 50% तक आपकी बैटरी चार्ज है तो इसका मतलब है कि आपको बैटरी को रिचार्ज करना है, आपकी बैटरी वापस सही जगह पे रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर 50% से नीचे और 25% तक अगर उसका चार्जिंग स्टेटस होता है सो इसका ये मतलब है कि आपकी बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट आपको चेंज करना पड़ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेनेंस आपको करना है, आपको एसिड ऐड करना है। लेकिन अगर उसके नीचे आपकी रीडिंग दिखाई दे रही है तो इसका सीधा सीधा असर ये होता है कि आपकी जो बैटरी है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है और आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो ये थी सारी चीजें रिलेटेड टू बैटरी। तो बैटरी की टेस्टिंग के बारे में हमने अभी देखा है। तो अभी जो हमने देखा है वो लीड एसिड बैटरी के बारे में देखा, कन्वेंशनल बैटरी जिसकी बहुत सारे मेंटेनेंस वगैरह हमको परफॉर्म करना पड़ता है। सो मेंटेनेंस जो टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, ये बैटरी का हमको करना ही पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में। और ये सारी प्रॉब्लम से दूर होने के लिए मार्केट में अब आती है मेंटेनेंस फ्री बैटरी। मेंटेनेंस फ्री बैटरी में क्या होता है, इसका कोई भी मेंटेनेंस आपको करने की जरूरत नहीं है। यानी जो आप कंटिन्यूअसली बैटरी के अंदर वाटर का लेवल, एसिड का लेवल मेंटेन करते हो, ये लेवल मेंटेन करने की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। और इस टाइप की बैटरी जो होती है उसे कहा जाता है मेंटेनेंस फ्री बैटरी। तो मेंटेनेंस फ्री बैटरी के क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो ये जो मेंटेनेंस फ्री बैटरी है आजकल आपको हर व्हीकल में दिखाई देंगी। आपके जितने भी टाइप के व्हीकल होते हैं इसके अंदर मेंटेनेंस फ्री बैटरी आती है। सो इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं। बेसिकली जो फर्क है नॉर्मल बैटरी में और मेंटेनेंस फ्री बैटरी में वो ये है कि इसके अंदर एसिड की जगह पर एक उसी एसिड का एक जेल होता है जो धीरे धीरे रिलीज होता है। पूरी तरह से ये बैटरी सील्ड होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पूरी तरह से सील्ड है और ये बैटरी ओपन भी नहीं होती है। आपको इसको यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए यूज होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, 4 या 5 साल तक ये बैटरी यूज होती है और उसके बाद आप इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इसके फीचर क्या है कि ये सील्ड होती है तो मेंटेनेंस फ्री होती है, इजीली हैंडल है क्योंकि सील्ड है तो कुछ गिरने का डर नहीं है, कुछ नहीं है। आप इजीली इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो, कैसे भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये बैटरी इकोनॉमिकल है यानी इसकी कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू अदर बैटरी। लॉन्ग सर्विस लाइफ है, सर्विस लाइफ जो नॉर्मल बैटरी है उसकी 2 या 3 साल होती है, इन बैटरियों की सर्विस लाइफ कम से कम 5 साल के आसपास होती है। कंस्ट्रक्शन बड़ा मजबूत होता है तो आपको बैटरी किसी भी टाइप की कंडीशन में काम करती है। उसके बाद हाई डिस्चार्ज रेट होता है यानी आपको हाई करंट सप्लाई कर सकती है इस टाइप की बैटरीज। लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है यानी आप मेंटेनेंस जो दुकानों में कई सालों तक भी ये बैटरी अगर रखी रही तो भी इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नॉर्मल बैटरी है वो रखे रखे ही खराब हो जाती है। देन वाइड ऑपरेटिंग टेम्परेचर होते हैं, ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका बैटरी के परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। सो वहां पर भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। एंड डीप डिस्चार्ज रिकवरी यानी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज भी हो गई तो भी ये बैटरी को वापस रिकवर किया जा सकता है। सो आपने बहुत दिनों तक अगर इसको चार्ज नहीं किया है उसके बाद में चार्ज किया है तब भी ये बैटरी काम करती है। तो ये फीचर होते हैं एक मेंटेनेंस फ्री बैटरी के। तो ये याद रखिए कि आजकल जो मॉडर्न व्हीकल्स में बैटरी यूज होती है वो मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है और वो इस तरह से ही काम में आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बैटरी। सो लास्ट
वीडियो एंड करने के पहले इस वीडियो लेक्चर की समरी डिस्कस कर लेते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सर्विस ऑफ लीड एसिड बैटरी के बारे में बात की। हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितने टाइप का बेसिक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं हम लोग एक बैटरी को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट देखा, ओपन वोल्टेज टेस्ट कैसे करते हैं वो हम लोगों ने सीखा। साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेंटेनेंस फ्री बैटरी क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। ये सब इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो उसी के बेसिस पे ये हमारा आउटकम है और ये आज के वीडियो लेक्चर के असाइनमेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो लेक्चर का असाइनमेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब प्रोसीजर टू कंडक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कैसे की जा सकती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। साथ ही साथ वी हैव टू डिस्कस list the features of maintenance free battery. So this is outcome for this video lecture. PO PO और PSO मैपिंग की अगर बात करें तो बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज PO1 हमारा यहाँ पे मैप हुआ, PO4 मैप होता है, PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग मैप होता है और PSO2 यहाँ पर मेंटेन होता है क्योंकि हम लोगों ने टेस्टिंग और बैटरी से रिलेटेड बात की है। सो दिस इज द PO एंड PSO मैपिंग फॉर दिस वीडियो लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने बैटरी के बारे में सारी चीजें पढ़ी है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो ऑटोमोबाइल स्टार्टिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।